Hello guys, welcome back to my channel. I am Tausif and you are watching Grow Your English. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसे हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। किसी व्यूअर ने पूछा था व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कब करना है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत बड़ा टॉपिक है टाइम एंड टेंस के नाम से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका यूज करके हम किसी भी टाइम में किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही स्पेसिफिक करके बता सकते हैं, फिर चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो। प्रेजेंट में हम कह सकते हैं आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड या आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमने एक एक्शन को 4 अलग अलग तरीकों से बताया। इसी तरह पास्ट में या फ्यूचर में भी बताया जा सकता है। यहाँ पर हमारा फोकस है प्रेजेंट सिंपल पे, उसी पर डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट मतलब आपको पता होगा, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टेंस का समय से कोई कनेक्शन नहीं है। समय सिर्फ 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस का मतलब वर्ब होता है, और मैंने आपको बताया है वर्ब 2 तरह की होती हैं, स्टेटिव वर्ब या डायनेमिक वर्ब। उन्हें हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में चाहे स्टेट को बताया जाए, चाहे कोई एक्शन हो, अगर वो अनिश्चित है, वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। यहाँ पर देखिए, जानना, नो, ये एक स्टेटिव वर्ब है। इस सेंटेंस में आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि मैं उसे कब से जानता हूँ। तो ये जो जानना है ये अनिश्चित है, इसीलिए ये इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अगर हम ये बोलें मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, तो यहाँ पर जो जानना है वो आपको पता है ना कि मैं 2 साल से जानता हूँ, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते आई नो हिम फॉर 2 ईयर्स। अब रही बात ता, ती, ते की, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सही सेंटेंस क्या होगा वो भी समझेंगे। यहाँ पर मैं कुछ मेन सिचुएशन को बताने जा रहा हूँ जहाँ पर अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। जब भी आप किसी परमानेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हो, वहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। परमानेंट सिचुएशन मतलब जैसे आप कहीं पर रहते हो या कहीं पर काम करते हो, वो सब परमानेंट होता है। जैसे हमें बोलना हो मैं मुंबई में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई, प्रेजेंट सिंपल है। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, आई वर्क इन दिस कंपनी, ये भी प्रेजेंट सिंपल। रूटीन्स को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे मैं 8 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 8। मैं 12 बजे सोता हूँ, आई गो टू स्लीप एट 12। फैक्ट्स बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये क्या है, ये एक फैक्ट है। इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। टाइम टेबल बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे ये दुकान 9 बजे खुलती है, सेंटेंस क्या होगा, दिस शॉप ओपन्स एट 9। अब यहाँ हिंदी में कभी कभी हम बोल देते हैं कि 9 बजे खुलेगी, ठीक है। तो 9 बजे खुलेगी, गा गी गे से ये फ्यूचर नहीं बनेगा, ठीक है। हालांकि नियर फ्यूचर की बात होती है, लेकिन ये सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। ये दुकान 9 बजे खुलती है या खुलेगी, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस शॉप ओपन्स एट 9। जब हम किसी काम को एक निश्चित समय अंतराल पे करते हैं, या हम उसे कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, इसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। मान लो आप हमेशा पार्क जाते हो, तो आप कह सकते हो आई ऑलवेज गो टू द पार्क। अगर आप अक्सर जाते हो तो आप कह सकते हो आई ऑफन गो टू द पार्क। अगर आप कभी कभी जाते हो तो आप कह सकते हो आई समटाइम्स गो टू द पार्क। और अगर आप बहुत ही रेयर केस में जाते हो तो आप कह सकते हो आई रेयरली गो टू द पार्क। और अगर आप कभी नहीं जाते हो तो आप कह सकते हो आई नेवर गो टू द पार्क। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो यही वो मेन सिचुएशन है जहां पर हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे समझ लेते हैं थंबनेल पे जो लिखा था, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। ये प्रेजेंट सिंपल है। क्यों सिंपल है मैंने बताया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं उसे कब से जानता हूं, अनिश्चित है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल है। मैंने दूसरा सेंटेंस बोला मैं उसे 2 साल से जानता हूं। यहाँ पे जो जानना है वो हमें पता है 2 साल से, क्योंकि हमें पता है इसलिए ये इंडेफिनिट नहीं है। हम इसे कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं बना सकते, क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है, इसको हम नोइंग नहीं कह सकते, ठीक है। तो
तो ये इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं बनेगा। ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। आपको पता होगा परफेक्ट टेंस में हैव या हैज या हैड परफेक्शन को दिखाता है। यहाँ पर टाइम के परफेक्शन को दिखाया गया है। मैं उसे 2 साल से जानता हूँ या उसे जानते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर नो एक स्टेटिव वर्ब थी। चलिए एक एक्शन वर्ब से भी समझ लेते हैं। जैसे मुझे बोलना हो मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, आई वर्क इन दिस कंपनी। ये प्रेजेंट सिंपल है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको बोलना हो मैं इस कंपनी में 2 साल से काम करता हूँ, यहाँ पर भी हमें टाइम पता चल गया, मतलब ये इंडेफिनिट नहीं है। अब यहाँ पर वर्क एक स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये एक एक्शन वर्ब है, मतलब वर्क को वर्किंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस में भी नहीं बनेगा। कंटिन्यूअस में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ उस पॉइंट पे क्या हो रहा है ये दिखाता है, ठीक है, उसका समय से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे मैंने बोला है 2 साल से, तो या हम इसे परफेक्ट में बना लें या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ एक्शन वर्ब है, इसमें आईएनजी हम लगा सकते हैं। अगर स्टेटिव वर्ब होती तो सीधा हम परफेक्ट में बना लेते। इसको हम बनाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि परफेक्ट में बनाने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैं इस कंपनी में 2 साल से काम करता हूँ, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। तो यही कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और अगर आपको किसी भी टेंस में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका सवाल जेन्युइन है तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।